नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के तकरीबन 1500 कमांडो भारत के अंदर घुस आए हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कारगिल युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, लेकिन क्या इसे सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कारगिल युद्ध के समय भी ये कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसे छिपाने की कोशिश की गई थी और बाद में ये एक युद्ध के रूप में सामने आया। अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर उसी तरह के युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि जब से पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक कई आतंकी हमले हो चुके हैं। और ये हमले आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की ओर से किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एसएसजी जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल आदिल रहमानी जम्मू क्षेत्र में हमलों को अंजाम दे रहा है। आतंकी हमले के पीछे इसी का हाथ है। इतना ही नहीं, एसएसजी की एक पूरी बटालियन ने भारत में घुसपैठ कर ली है, यानी कम से कम 600 से ज्यादा कमांडो कुपवाड़ा जिले में छुपे हुए हैं, क्योंकि कुपवाड़ा पीर पंजाल और शम्सबरी पर्वत के बीचों बीच स्थित है, जो आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के छिपने के लिए बेहद मददगार है, जहां से आतंकी हमला किया जा सकता है। और इन हमलों में स्थानीय जिहादी भी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहे हैं। ये स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर में पूरी तरह सक्रिय हैं और भारतीय क्षेत्र के अंदर एसएसजी की आवाजाही में सहायता कर रहे हैं, यानी जो पाकिस्तान के एसएसजी भारत के अंदर घुस आए हैं, उनकी सहायता की जा रही है। पाकिस्तानी फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम इस समय जम्मू में हमलों की कमान संभाल रहा है। और ये सब बात हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें बाकायदा बताया गया है कि पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडो भारत में घुस चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान का पूरा प्लान भारतीय सेना की 15 कोर से भिड़ने का है। 15 कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है। 15 कोर भारतीय सेना की एक कोर है जो वर्तमान में श्रीनगर में स्थित है और कश्मीर घाटी में सैन्य अभियानों के लिए है। इसके अलावा एसएसजी की 2 और बटालियन मुजफ्फराबाद यानी पीओके में हैं और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए तैयार है, ताकि वो 15 कोर से भिड़ सके। एक बटालियन में लगभग 500 जवान शामिल होते हैं। अगर स्थानीय जिहादियों की मदद से पाकिस्तान की बटालियन भी भारत में दाखिल हो जाती है, तो एक बार फिर पीर पंजाल की पहाड़ियों में कारगिल जैसे युद्ध की आशंका बन रही है। आपको याद ही है कि कैसे कारगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तान के लगभग 5000 सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे और पहाड़ की चोटियों से भारतीय जवानों को निशाना बनाया गया था। इसमें आतंकी भी पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे। 62 दिन तक चले युद्ध में भारत ने 527 जवानों का बलिदान देकर कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद तिरंगा फहराया गया था। अब एक बार फिर पीर पंजाल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी फौज और आतंकियों का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें स्थानीय जिहादी भी उनकी मदद कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि पीर पंजाल में कारगिल से भी बड़ा युद्ध हो सकता है, क्योंकि पीर पंजाल हिमालय की एक रेंज है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक जाती है, जिससे आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के लिए इस रास्ते घुसपैठ करना आसान हो जाता है। पीर पंजाल निचले हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी है और ये काफी ऊंची भी है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ पहाड़ियों की गुफाओं के अंदर कई ठिकाने बना लिए हैं। आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को जानबूझकर चुना है। घने जंगल और खड़ी पहाड़ी ढलानों वाला इलाका आतंकवादियों के लिए मददगार रहता है। ये पहाड़ियां लगभग 15,000 फीट ऊंची हैं। इसके अंदर हजारों की तादाद में गुफाएं हैं, अंडरग्राउंड बंकर भी हैं। पहले भी जब भारतीय सैनिक इस इलाके में तलाशी लेते थे तो आतंकी वहां छिपने में कामयाब रहते थे और मुठभेड़ की स्थिति में भारी पड़ते थे, जिसके चलते सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती थी। कहा जा रहा है कि भारत के अंदर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो के आने के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मिल चुकी है, जिसके लिए 4 साल बाद इस क्षेत्र में भारतीय सेना की वापसी हुई है। पहले यहाँ सिर्फ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तैनाती थी। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को जम्मू रीजन से हटाकर लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी में तैनात किया गया था। इसके अलावा एक हेडक्वार्टर ब्रिगेड, 3 इन्फेंट्री बटालियन और कुछ एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही सीएपीएफ की कंपनियां भी वहां लगातार पहुंच रही हैं और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की सीधी निगरानी है। इसकी रिपोर्ट लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को भी भेजी जा रही है।
कहा जाता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख का कार्यकाल यानी मुनीर साहब का कार्यकाल पूरा होने वाला है और वो जाते जाते ऐसा काम करना चाहते हैं ताकि वो पाकिस्तानी लोगों में एक बार फिर से भरोसा जता पाए और एक बार फिर से वो सेना प्रमुख बन जाए। लेकिन पूरी रिपोर्ट इसकी अब अजीत डोभाल साहब को मिल रही है, यानी पाकिस्तान जो प्लानिंग कर रहा है और पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो जो भारत के अंदर घुस आए हैं, अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को इसकी जानकारी भेजी जा रही है, इसकी रिपोर्ट लगातार मिल रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो भारत में घुस आए हैं? इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था, और अगर ऐसा ही हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध होना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।